कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित, जिसमें कि हम छठी ढाल पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं तत्वार्थ सूत्र से, ओ सॉरी, मंगलाचरण से। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी का विषय चल रहा है छठी ढाल, जिसमें कि मुनियों के धर्म, साधु के धर्म, है ना। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से क्या करते आए हैं, जीव की यात्रा है ये एक तरह से। और जीव की यात्रा में पहले जो ढाल पढ़ी थी हमने, उसमें पहली ढाल में दुखों का वर्णन था कि संसार में कितने दुख हैं और कितनी गतियां हैं, हर गति के दुख, है ना। फिर दूसरी ढाल में हमें बताया था कि दर्शन किस कारण, क्या दुख का कारण क्या है, हमारा जो अज्ञान है, हमारा मिथ्यात्व है, वो हमारे दुख का कारण है। ठीक है, वो मिथ्यात्व कितनी प्रकार का है वो भी हमने समझा था। तीसरी ढाल में फिर हमने देखा था कि सम्यक ज्ञान क्या है। अगर अज्ञान हमारे भटकने का कारण है, तो फिर अब उसका इलाज क्या है, उपाय क्या है। तो फिर हमें सम्यक ज्ञान के बारे में हमने जाना था। ठीक है, फिर हमने जाना था कि चारित्र क्या है, चारित्र क्या चीज होती है। फिर हम ये जाना कि भाई हम गृहस्थ हैं, हम तो मुनि नहीं बन सकते। रियल तरीका तो मुनि बन के जाने का है, मुनि बन के अपना कल्याण करने का, लेकिन हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, हमसे वो नहीं होता, है ना। तो हम गृहस्थ में रहकर कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। फिर ये नहीं कि अब गृहस्थ तो हो गए, सब कुछ बता दिया, अब जिनसे गृहस्थी से तक भी कार्य हो गया, अब एज ऐसी आ गई कि जो आगे चलकर अपना एक साधु की तरह जीवन जी सकते हैं, या शुरू से ही जो साधु की तरह ही जीवन जीना चाहें, तो उनके बारे में भी जानकारी जरूरी है ना। तो कैसे जीते हैं साधु अपना जीवन, तो वो हमें बताया जा रहा था। उसमें हमने शुरू में देखा कि एक साधु के मूल गुण क्या हैं, कौन बन, जब साधु बनने का डिसीजन कोई लेता है तो वो भी ह्यूमन बीइंग ही, राइट, हमारे जैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, एक जैन कुल में पैदा हुए, हो सकता है ना भी हुए हो। तो उसके बाद जन्म लेने के बाद वो करते क्या हैं कि भाई मैं साधु बनूंगा, अब बन गए तो क्या, है ना। तो उनको क्या करना है, 5 महाव्रत फॉलो करने हैं कि भाई अब मैं किसी भी प्रकार के पाप का त्याग करता हूं, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, दोनों तरह के पाप, हर तरह के पाप। 5 समिति, जितना भी साधु हलन चलन करते हैं, उठाते रखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, वो सब क्या होगा, देखभाल कर करेंगे। वो 5 समिति हो गया, है ना। पहली बात तो कोई पाप नहीं करेंगे, और अगर जो थोड़ा बहुत हिलना डुलना हो रहा है वो क्या करेंगे, देखभाल के करेंगे। फिर अपने 5 इंद्रिय के विषयों पर विजय को पाएंगे। ये नहीं कि मुझे, मेरी आंखों को ये पसंद है तो मैं तो वहां जा रहा, है ना, मैं तो वहां घूमने जा रहा, या मैं तो ये खाना खा रहा। अपनी कोई इच्छा, किसी भी इंद्रिय की कोई इच्छा को फॉलो नहीं करेंगे। जो मिल गया, जो गुरु ने आदेश दे दिया उसको फॉलो कर लिया, है ना, जो श्रावक ने दे दिया उस पे अपना जीवन चला लिया। तो 5 इंद्रिय के विषय जो हैं उन पर विजय पाना। फिर 6 आवश्यक, कि तुम जो समय हिलन चलन कर रहे हो वो सब तो ठीक है, समिति पूर्वक कर लिया, उसके अलावा भी कुछ क्रियाएं हैं जो डेली की करनी है। कि जो गलती हो गई दिन भर में, लेट से महाव्रतों में, समिति में, इंद्रिय विजय में, तो उसका क्या करोगे, तो उसका क्या करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, डेली प्रतिक्रमण करेंगे, है ना। इसी तरह से स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, स्तुति वंदना करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे। तो ये क्या आ गए, 6 आवश्यक हो गए। तो बता, देख रहे हैं आपकी किस तरह का एक प्रोग्राम बना हुआ है कि उसमें 24/7
एक जो साधु बनने का जिसने डिसीजन ले लिया, उसके पास कोई समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए। 24/7 वो सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगा हुआ है। ठीक है ना? नहीं करना आत्मा का कल्याण तो श्रावक बन जाओ, श्रावक की तरह जीने लगो। किसने कहा कि साधु बनना है? अगर साधु बनना है तो ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है ना? और उसके अलावा 7 अन्य क्या बता दिए मूल गुण, कि तुम केश लॉन्च करोगे, धरती पर सोओगे, है ना, दंत धावन, दांतों को वॉश नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, इस तरह से। तो ये साधु के मूल गुण बता दिए। अब साधु ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इज दिस इनफ? अब साधु का इसके अलावा भी कुछ काम है। क्या काम है? कि उसको अपने आप को तपना भी है। ठीक है ना? इन सब चीजों में कोई भी तपन नहीं आया। तपन कब आएगा? जब इच्छा निरोध करेगा। इच्छा निरोध तपा, है ना? तो तप में क्या दे दिया फिर? 6 काय क्लेश बाह्य तप दे दिए और 6 अंतरंग के तप दे दिए, है ना? वहां पर हम वो चीज पढ़ रहे थे, मुनियों के शेष गुण। शेष गुण में हमने देखा था कि एक तो मुनि को 22 परिचय सहन करने पड़ते हैं। ठीक है? 22 परिचय में मच्छर काट जाए तो कुछ नहीं कहना, लाभ मिले, यश मिले, नाम मिले तो कुछ नहीं, और ना मिले, गाली मिले तो कुछ नहीं। तो ये सारी जो तकलीफें हैं वो सब सहन करना, है ना? और फिर और क्या बताया था? समता की भी साधना करना, उन्हें साथ साथ क्या करना? समता की साधना। कि ठीक है, मेरा रूल या मेरे को जो बोला गया है उसमें इंद्रिय विषय की इच्छा नहीं करना या इंद्रिय विषय पे विजय प्राप्त करना, लेकिन क्या जरूरी है कि साधु अंदर से भी उतना ही अटैच्ड हो इस बात के लिए? हो सकता है अंदर ही अंदर मन में बहुत इच्छाएं हो रही हो, बाहर में कुछ ना बोल रहा हो, है ना? कि खाने के प्रति, अच्छे घर के प्रति, हो सकता है। और कुछ नहीं तो जो श्रावक आके उनके पास बैठ रहा है, उनके प्रति हो सकता है कि नहीं, मेरे पास तो ऐसे लोग आने चाहिए, बड़े बड़े रिच लोग आने चाहिए। हो सकता है उसी में ही अंदर से ये भावना आने लगे। ठीक है ना? तो ये कोई महाव्रत से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन अंदर में क्या है, समता है कि नहीं है। ठीक है ना? तो कॉन्स्टेंटली अपनी आत्मा के लिए काम करना, और उसमें भी ये देखते रहना अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं, समता के परिणाम है कि नहीं है, बीमारी में और स्वस्थता में, लाभ में अलाभ में, शत्रु में मित्र में, निंदक में भक्त में, है ना? हर तरह से। और फिर अपने उपसर्ग आने पर खुद से कोशिश नहीं करते हटाने की, कि उपसर्ग आया है, मैंने ही कुछ पाप किया होगा जिसका कि फल आज मुझे मिल रहा है, तो उसलिए उस उपसर्ग को हटाने का अंदर से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है? फिर हमने देखा था 12 तपों के बारे में। मुनि क्या करते हैं? तप तपे द्वादश, धरे वृषदश, रत्ना त्रय से वही सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। कि मुनि क्या करते हैं? 12 व्रत पालते हैं, 12 तप से तपस्या करते हैं, है ना? भाई जो समिति बता दी थी, चलना फिरना उठना बैठना, वो तो हो गया जब जिस समय वो अपनी प्रवृत्ति में है। लेकिन प्रवृत्ति में कितनी देर रहेगा साधु? हो सकता है 1 घंटा चला जाए भोजन करने, आहार करने, या रेस्ट रूम की बाधा है तो वहां चले गए, लेकिन बाकी के 24 घंटे क्या करे? तो उसमें क्या करते हैं? वो तपस्या करते हैं। ठीक है? तो 12 तप से अपने आप को तपते हैं, अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि जिन आने वाले कर्म तो रोक लिए, ठीक है, महाव्रत ले लिया, नए कर्म नहीं बांधेंगे, लेकिन जो बंधे हुए हैं उनका क्या? तो उनको तप से गला देते हैं, तप से नष्ट करते हैं। और क्या करते हैं? धरे वृष दश, 10 धर्म को धारण करते हैं। धर्म क्या? धर्म मतलब आत्मा के जो गुण है, आत्मा के गुण कभी सुना हो आपने कि क्षमा करना, है ना? क्षमा, सत्य, शौच, संयम, ये सब क्या है? आत्मा के गुण है। वैसे तो आत्मा अनंत गुणी है, लेकिन जो मोटे मोटे जो देखने में आते हैं, राइट, उनको बता दिया। तो उनमें 10 जो धर्म है वो आत्मा के गुण है, उनका पालन करते हैं, वो उनका। 10 लक्षण के 10, राइट? हाँ जी, 10 लक्षण के 10, यस। तो धर्म, 10 धर्म जो बता दिए, तो वो क्या मतलब? तो धर्म क्या करता है? दुख, संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी उत्तम सुख में रखता है। तो जो आत्मा के गुणों का पालन करे, उसके ऊपर ध्यान रखे, है ना? क्रोध करना आसान है, राइट, लेकिन क्षमा करना उतना ही मुश्किल,
क्योंकि क्षमा क्या है? आत्मा का गुण है। जो आत्मा के निकट रहेगा, जो आत्मामय रहेगा, उसके लिए ही क्षमा करना ईज़ी होता है कि नहीं, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध मेरे लिए नुकसानदेह है, क्रोध से पाप कर्म बंध रहा है मेरा, है ना? और क्षमा करने से मैं अपनी आत्मा के पास में हूँ, मैं अपने कर्मों को का संवर कर सकता हूँ। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली कर्मों के बारे में सोचते रहना, और उससे क्या होगा? उससे क्या होता है कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित होने पर क्रोध आदि होते हैं, कि क्रोध आदि जो हमारे ऑपोजिट, हमारे अवगुण हैं, राइट? झूठ बोलना कह लीजिए, क्रोध करना कह लीजिए, लोभ करना कह लीजिए, क्या है ये? हमारे एक विकार हैं, कमियां हैं, है ना? तो और कब होती हैं ये? जब हमारा इंटरेस्ट इष्ट अनिष्ट में लगा रहे, जब हमें लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होके क्रोध करते हैं, ठीक है ना? तो जब इष्ट अनिष्ट हमें चीजों में दिखाई देने लगे तो हमें विकार आता है। और जब हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, अपनी आत्मा का ही अभ्यास करते रहें, जीव अपने तत्व का यानी आत्मा का ही अभ्यास करता रहे। अभ्यास क्या का मतलब? अपने ही पास रहे, तो उसका कोई ध्यान ही नहीं जाएगा ये मेरे लिए इष्ट है अनिष्ट है। समता की साधना कर रहा है, उसको किसी सब पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा कि अब क्रोध आदि जो अवगुण हैं उनके होने का कोई कारण ही नहीं है। और तब क्या होगा? अपने आप ही धर्ममय, धर्म को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, है ना? जब क्रोध नहीं होगा तो वहां पर क्या है? क्षमा ऑलरेडी है, ठीक है ना? तो ये सच्चा धर्म, उत्तम धर्म बोलते हैं, तो वो ये उत्तम धर्म अपने आप ही प्रकट हो जाता है, और उसमें फिर वो रहे आते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं रहता फिर कि मुझे ये चीज मिली कि नहीं मिली, ठीक है? फिर हमने क्या देखा? हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन। जय जी ने। मैं ये पूछना चाहती थी कि ये इष्ट अनिष्ट की वजह से जो हमें क्रोध होता है, जी इट कुड बी ड्यू टू ऑल्सो राग द्वेष और मोह की वजह से भी ना। हाँ हाँ हाँ, इष्ट, इष्ट का दूसरा रूप ही राग हो गया ना। और अनिष्ट क्या? हमें जो पसंद नहीं है, मतलब द्वेष, है ना? और अच्छा। इन दोनों में ही हम लगे हैं तो वो हमारे अज्ञान मोह की वजह से, है ना? तो हाँ ये जरूरी नहीं है कि साधु बन गए तो हम राग द्वेष और मोह ना करें, ठीक है ना? क्योंकि वो हाँ आपको याद हो, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी साधु, है ना? बाहर में तो बाना पहन लिया, बन गए दिगंबर साधु, या कुछ भी कह लीजिए, राइट? साधु बन गए। हाँ हाँ। लेकिन अंदर में उन चीजों के लिए जो अट्रैक्शन था, वो गया कि नहीं गया? समता आई कि नहीं आई, है ना? हम्म जब तक हम्म समता नहीं आएगी, ये 10 धर्म प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि समता नहीं आएगी तो क्रोध आदि बने रहेंगे, है ना? तो इसलिए हाँ। जरूरी है कि जो अंदर में समता को धारण कर रहा है, इसका मतलब 10 धर्मों को भी धारण कर रहा है। ये पैरेलल चलेंगे। 10 समता होगी तो धर्म भी आएंगे, और समता नहीं है तो धर्म भी नहीं होंगे। तो कहीं संघ में हमने देखा है, जी। इंडिया में हम्म, स्पेशली। हम्म। आपकी आवाज चली गई रीटा जी, वी कांट हियर यू। फैमिली वाले को दीक्षा एक दे बार के। दोबारा बताएंगे रीटा जी, आपकी बीच में आवाज चली गई थी। और सॉरी, हाँ। मैं ये बता रही थी कि ये कई बार हमने देखा है कि आरिका जी के संग में या तो मुनि महाराज के संग में हम्म, अपने गृहस्थ घर वाले फैमिली को हम्म। दीक्षा लेके अपने साथ अपने संग में रखते हैं। तो वो भी राग, एक तो प्रकार का राग द्वेष, राग ही हुआ ना, उस वो मोह हुआ ना उसमें भी। हाँ, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो साधु के परिणाम है, हम अंदर की बात तो नहीं जानते, लेकिन हम्म, आप ये सोचिए कि हो सकता है उनके ऊपर करुणा पूर्वक उनका कल्याण हो जाए किसी तरह से, कि अपने आसपास में रखेंगे तो उनका कल्याण हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रागवश हो कि भाई मुझे उनकी जरूरत है और वो मेरे पास दिखते रहने चाहिए। अगर ऐसा अंदर से भाव हो रहा है तो उन्होंने संसार छोड़ा ही नहीं, है ना? क्योंकि अब ये हाँ सोचिए, जब एक गृहस्थ श्रावक जब सामायिक करता है तो वो अपने सारे संबंधों को छोड़ देता है, यहाँ तक कि शरीर तक को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करता है। तो सोचिए, जिसने अपने सारे संबंध छोड़ के दीक्षा ले ली, वो अगर फिर भी अपने परिवार के संबंधों को साथ में रखे,
बल्कि मैं तो कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा उपसर्ग है उनके लिए, कि अगर परिवार उनके साथ है, ये और बड़ी परीक्षा है। उन्होंने अगर उन्हें अपने साथ रखा है तो ये समझिए कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग साधु हैं, कि हम्म। सारा दिन तुम्हारे कोई रिश्ते वाले जो पुराना रिश्ता था वो सामने है, और तुम उसको बिना रिश्ते का मानो। जैसे शरीर है, अब शरीर को अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन जब साधु कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर को अलग मान के करते हैं। इसी तरह से जो रिश्ते संबंधी हैं, वो अगर तुम्हारे सामने आसपास सारा टाइम दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें उससे अपने को अलग रखना है, तो ये और भी ज्यादा बड़ी परीक्षा हो गई, है ना। तो हम्म। अंदर की क्या चल रही है अपने को नहीं है जानकारी इस बारे में, तो अपने को यही मान के चलना है, ये साधु की परीक्षा है। होपफुली दे आर डूइंग वेरी वेल। हम्म। मैं एक या चीज ऐड मैं कर दूं, एक चीज ऐड करूं इसमें कि अभी इसमें आपने आचार्य शांति सागर महाराज और आचार्य विद्यासागर महाराज दोनों जी के प्रसंग आते हैं कि उनके भाई लोगों के बहुत तबीयत खराब थी तो भी वो नहीं गए। और कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं। और इनफैक्ट मैंने एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक दीदी थी, एक माता जी थी जिनको कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले आया था। उनकी बहन भी थी, तो उन्होंने बताया था कि उनकी बहन चुल्लिका ही थी, बड़ी बहन भी थी तो भी चुल्लिका थी उनकी। तो उनका भी समाधि मरण हुआ और वो भी साथ थी। और अपने शास्त्रों में कितनी बार आता है सात सात मुनिराज, जो जो मथुरा में सात मुनिराज थे ना, चारण रिद्धिधारी, सातों भाई थे। हम्म। तो वो तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से बन जाते हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं ना कि और डिफिकल्ट साधना हो जाएगी अगर आपके जानने वाले साथ आसपास रहे, कि आपको कॉन्स्टेंटली मेक श्योर करना है आपके अंदर मोह तो नहीं जाग रहा। या मेरे भी मौसी, मामी एंड बुआ तीनों ने एक साथ दीक्षा ले ली है। ब्यूटीफुल। या एक साथ रहते हैं, लेकिन यार तीनों का एज अभी 75-80, इतना 70 के ऊपर ही है। नाइस नाइस नाइस। हमारे तो दो रीटा जी फैमिली, आपका, मौसी और बुआ भी। हाँ रीटा जी आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। मामी भी या सॉर्ट ऑफ, बट ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ना अनीता जी और प्राची जी, दैट इज डिफरेंट देन हाँ, व्हाट आई दैट एम इज डिफरेंट, कि थिंकिंग। उन्होंने साथ में दीक्षा ली इज डिफरेंट। एक अपने हाँ। पुराने गृहस्थ के किसी पर्सन को साथ में रखना, कि आप मेरे साथ ही रहना, कि मेरे को भोजन मिलता है तो आपको, तो आपका तो काम चली जाएगा, उस चीज से कि भाई ये इनका काम चल जाए, तो वो उनको दोष लगेगा, उनको ही उनके कर्म बंध में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर उनका ये अंदर से है कि ये भी एक श्रावक है, इसका कल्याण हो जाए, और ये इधर उधर देखेंगे, इस तरह की तपस्या त्याग को देखेंगे और इनके परिणाम भी बदल जाएं, कल को दीक्षा लेने के हो जाएं, है ना, तो वो पॉसिबल है। पुष्पडाल मुनि और वारिशी की कहानी आती हाँ, है। लेकिन वो ही प्राची थी कि उसमें भी वो दीक्षा ले लेते हैं। रीटा जी हाँ। का प्रश्न जो है उसमें दीक्षा नहीं ली, लेकिन वो एज ए हाँ। गृहस्थ साथ साथ चल रहे हैं। नहीं, दीक्षा ली है। अच्छा। दीक्षा ली है, बट उन्हीं के संग में रहते हैं अच्छा। और आगे किसी को भी आगे नहीं आने देते हैं। आई मीन एक कारिका जी आई नो पर्टिकुलरली, अच्छा। उनकी मम्मी उनके साथ है अच्छा। और उन्होंने भी दीक्षा ली है, बट शी इज नॉट एट हायर लेवल। हाँ हाँ। बाद में दीक्षा ली है, शी इज लाइक 90+ हाँ, ओल्ड, तो बट दोनों। उसमें तो रीटा जी वही चीज है कि अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी दीक्षा लेकर आपके साथ रहते हैं, तो ये एक बड़ा आपके लिए, ये समझ लीजिए कि जैसे कटार रख देते हैं ना अपने साथ हमेशा, वो आपके हम्म। खुद के भी कभी चुभ सकती है, वैसी वाली हालत है कि आपने रख तो लिया उन्हें, लेकिन कब हम्म। वो जागृत हो जाए वो आपको देखना पड़ेगा अंदर में। हाँ। कॉन्स्टेंटली उन्हें ये देखते रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, कि कहीं मेरी माता की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा मोह तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा उनका दिमाग में मेरे ये तो नहीं चल रहा कि उनका ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी पर्टिकुलर हाँ। श्रावक के लिए मुनि महाराज अगर केयर करते हैं तो वो भी उनके लिए दोष का कारण बनता है, उनको उसकी प्रतिक्रमण करना पड़ता है। अच्छा। हम्म, ओके। थैंक यू। जी बिल्कुल। चारू जी, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ये अपन ने तो अभ्यंतर तब करा था, उसके बाद भाई तब अभ्यंतर तब के बाद फिर ये कैसे एकदम से शुरू हुआ, ये मेरे को समझ नहीं हाँ पड़ा हाँ, कहाँ से। बताइए। सुधा हाँ। जी आपने हाथ रेज किया था पहले। हाँ, मैंने किया था, जय जी ने। जी। हाँ, मैंने इसीलिए मेरा प्रश्न है कि जो मुनिश्री और आरिका माता दोनों में सेम आचरण नियम होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? जहां पर पॉसिबल होता है वहां पर सेम होते हैं, सिर्फ संघ की अपनी अपनी व्यवस्था कह सकते हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन जो जैसे
मूल गुण में ही कह लीजिए, नग्नता वो नहीं कर सकते, है ना। तो Right. ये जहां तक पॉसिबल है वहां तक उनके सेम रहते हैं, जैसे 5 महाव्रत है ना, Yeah. ये सब वो सेम रखेंगे, लेकिन जहां पॉसिबल नहीं है तो वहां डिफरेंट हो सकते हैं। Right, right. Okay, okay. Yeah, बस यही मेरा प्रश्न था। Thank you. श्योर। 5 महाव्रत में भी जो आरिका जी हैं वो 100% परिग्रह त्याग नहीं, परिग्रह त्याग नहीं कर सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जहां हाँ तक लिमिट है वहां का मैक्सिमम करते हैं। हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ, पूर्णिमा जी आपका प्रश्न था कि हम तप हाँ भाई तब कर रहे बात थे, कर रहे हाँ थे। तब कर रहे थे हाँ, अपन। तो हाँ देखिए ना ऊपर कि तप तपे द्वादश, तो इसलिए 12, द्वादश मतलब तो 12। मतलब अपन वही है, वही जगह कर रहे हाँ हैं। मतलब जी, हाँ अपन ने जी, वहां किया था जिसे 12 धर्म ध्यान तपों बताया की था आपने, पारेंगे। 3 वो हाँ ध्यान की वो आपने 3 बताई, वो अलग अलग बताई थी, विचार, उपाय, विकाप, जी जी। विकाप तो विजय, ये तो संस्थान विजय। 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग हाँ तप, उसमें हाँ ध्यान सबसे लास्ट था। हाँ वहां ध्यान तक करवाए हमने थे आप। किया था, है ना। तो हाँ 12 तप हमारे हो गए थे। अब हम और ध्यान में विकाप विजय क्या था वो मेरे को नहीं समझ में आया विपाक, था। विपाक विजय, विपाक हाँ मतलब विकाप, क्या रहता है, विपाक है। विपाक, विपाक मतलब फल, अच्छा विपाक विचय विचार करना, फल का विचार करना। किस फल का विचार करना, कर्म फल का विचार करना। ओके। ठीक है। हाँ हाँ, तो तो हम अपन वही है, मतलब है, मैं हाँ सोची जी, कहाँ वही पहुंच वही। गए मेरे को। 10 थे सॉरी। वृक्ष धरे, है ना, अगली लाइन ही पढ़ रहे हैं कि 10 हाँ धर्म को धारण करता है। और वो धर्म कैसे धारण करता है, समता की साधना से। समता है तभी धर्म का पालन हो पाएगा, उत्तम धर्म, है ना। मुंह से तो कोई भी सॉरी बोल दे, यहाँ पर सारा दिन सॉरी बोलते हैं, लेकिन अगर अंदर में हमने गांठ बांध ली कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसको क्षमा नहीं कहते। क्षमा क्या है, अपनी समता रखकर कि जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये संबंध मेरे नहीं है, तो अगर सामने में किसी ने आकर गाली दे दी, उन शब्दों को जो मुझे अच्छे नहीं लगे, है ना, जो शब्द वो सिर्फ क्या थी, पुद्गल वर्गणाएं थी, और मैं उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों करूं, है ना। ऐसा विचार करके वो जो शब्द कानों में पड़ रहे हैं और जो बोलने वाला है उन सबको क्षमा करते हैं, है ना। तो इस तरह से पूरा अपने में रह आना वो धर्म का फाउंडेशन है। ऐसा नहीं कि बस मुंह से बोल दिया, है ना। तो उसको धरते हैं, स्पेशली बोला ना, धारण करते हैं। तो उनका अंदर तक वो 10 धर्म जो आत्मा के गुण हैं वो मतलब संभाले रहते हैं। तो उनको कहना नहीं पड़ता कि आप क्षमा कर दो, मुनि में ऑलरेडी क्षमा हमेशा रहती है, इस वजह से। फिर और क्या करते हैं, रत्नत्रय सेवे सदा। तो रत्नत्रय की सेवा करते हैं सदा, हमेशा। रत्नत्रय क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को हमेशा सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि चारित्र तो पालन कर रहे हैं लेकिन श्रद्धान खत्म हो गया, श्रद्धान कहीं और किसी और चीज में हो गया, मोक्ष में श्रद्धान ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसा नहीं, तीनों को एक साथ सेवा करते हैं। सेवा करना मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब ये अच्छा है मेरे लिए, ऐसा। नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो छूटने का चांसेस है ना। तो लेकिन मुनि क्या करते हैं, 24/7 रत्नत्रय की सेवा करते हैं। और क्या करते हैं, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। याद होगा आपको, हम पुराण जी जब पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे एक्सेप्शन केसेस हम देखते हैं कि मुनि अपनी तपस्या के बदले क्या मांग लेते हैं, भौतिक सुखों को, कि मैं भी ऐसा ही शक्तिशाली राजा बनूं, मेरे पास भी 3 खंड का राज्य हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो साथ में विचरें चाहे अकेले में विचरें, लेकिन भव सुख कभी नहीं चाहते, है ना। हमेशा सिर्फ अपने कौन सा सुख चाहते हैं, अपना सच्चा सुख। एक भव सुख हो गया जो कि इंद्रिय सुख है, और वो कौन सा सुख चाहते हैं, सच्चा सुख, परम सुख, आत्मा, परम सुख। परम सुख, बिल्कुल सही। भव सुख ना सही, परम सुख चाहते हैं, है ना। तभी इतनी तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत है उन्हें इस तरह से इतना तकलीफ उठाने की, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कल्याण की बात याद आती है तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ये तकलीफ तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बल्कि, है ना, जो आज हम परिचय समझ रहे हैं, हम तकलीफ समझ रहे हैं, उनके लिए तो वो मीठी गोली की तरह से है। उनको उसी में मजा आता है कि अरे वाह, मैंने और कर्मों की निर्जरा कर दी, है ना।
तो आगे क्या कह रहे हैं, यो है सकल संयम चरित, कि अभी हमने जो देश संयम पढ़ा था श्रावक के लिए, अब सकल संयम मतलब कंप्लीट संयम, ये किसके लिए हो गया, मुनि के लिए चरित्र। सुनिए स्वरूपा चरण अब, कि अभी मुनि तक का तो पहुंच गए, अब इसके बाद क्या करना है, अब सुनो स्वरूप आचरण को, उससे ऊपर की साधना को। अभी तक तो जो मुनि बताए, जो साधु बताए या जो चरित्र बताया, वो कहाँ तक बताया कि जब 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, जब आहार के लिए निकलते हैं, या एक छठे गुण स्थान में मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। अब उसके भी ऊपर, क्योंकि मुनि महाराज तो खाली अगर जैसे हैं वैसे ही रहे आए, तो वो कर्म की निर्जरा पूरी तरह नहीं कर सकते। अब क्या बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर अब उनका मन कर रहा है कि निवृत्ति करनी है। निवृत्ति मतलब जो आहार के लिए उठते थे, जो जाना इधर उधर करते थे, वो भी सब बंद कर दें, ठीक है। अब उनका मन क्या कर रहा है कि बस अब अपने आप को पाना है, अपने स्वरूप में ही रहना है। तो वो क्या कहलाएगा, स्वरूपाचरण चारित्र, ठीक है। अब उसका वर्णन कर रहे हैं, क्या है वो, जिस होत प्रकटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो बाहर की सारी प्रवृत्ति रुक कर अब क्या होगा, अपनी निधि, अपनी अमूल्य संपदा क्या है, आत्म तत्व, उसको प्रकट करने की ठान ली। जैसे हम पढ़ते भी है ना पुराण जी में, कि दीक्षा ले ली, दीक्षा करके आहार के लिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर एक जगह पर रुक कर उन्होंने क्या कर लिया, अब डिसाइड कर लिया कि केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। तो केवल ज्ञान प्राप्त करना इस स्वरूपाचरण चारित्र, उसकी जो प्रोसेस है वो स्वरूपाचरण चारित्र, अपने स्वरूप में आना, ठीक है। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, तूने अभी देशव्रती बोला ना शायद। हाँ जी। हाँ, तो क्या होता है देशव्रती? हाँ, देशव्रती मतलब जो श्रावक बताया था ना, श्रावक के 12 व्रत जो होते हैं उनको पालन करे, वो देशव्रती है ना। अच्छा, देश मतलब पार्शल, है ना, ओके, देश, और सकल मतलब कंप्लीट। अच्छा। तो तो श्रावक हो गया जो अधूरा कर पा रहा है, राइट, स्थूल त्याग कर पाता है। और मुनि हो गए, साधु हो गए, वो सकल, सकल मतलब कंप्लीट, उनके ओके। कंप्लीट त्याग। अब जैसे एक जगह पढ़ा या सुना मैंने कि श्रावक जो है, जैसे हम लोग जैसे श्रावक नहीं कहलाते जब तक कि व्रत संयम ना लें हाँ या अनुव्रत ना लें, तब तक श्रावक नहीं हाँ कहलाते। हाँ तो फिर देश प्रति तो वही होंगे जिन्होंने व्रत संयम वगैरह लिया है। हाँ, कहने को उपचार से हम भी श्रावक कहलाते हैं, क्योंकि 5 पापों का स्थूल त्याग तो हम लोग भी करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, श्रावक में भी जघन्य, मध्यम और उत्तम, ऐसे श्रावक भी रहते हैं, ऐसी भी परिभाषा रहती है। तो उसके हिसाब से जघन्य में हम आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ एक अविरति भी होता है ना देश प्रति के हाँ साथ, जी, तो हाँ अविरति जी। क्या हुआ? इससे पहले जो अभी चारित्र में नहीं आया, ठीक है, अच्छा, वो अव्रति कहलाता है। वो ओके। चौथे गुण स्थान वाला होता है, जो सम्यक दर्शन तो हो गया उसको, ये हाँ तो हाँ, पता चल गया कि मेरे कल्याण के लिए मुझे कुछ अब व्रत आदि लेने चाहिए, लेकिन अभी ले नहीं पा रहा है, अच्छा, तो वो अव्रति। वो अविरति, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि स्वरूपाचरण जो है जी वो अभी पंचम काल में तो नहीं पॉसिबल है ना? हाँ, पंचम काल में नहीं पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये शुद्ध आत्मा और शुक्ल ध्यान लगाना और ये सब में आ जाता है ना, 7वें गुण स्थान से ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम्म। ओके, कहीं थैंक यू। कहीं सुनने में आ जाएगा, कई लोग कह देते हैं अरे चतुर्थ गुण स्थान में उपचार से हो जाता है, लेकिन वो तो अपने आप को भुलावा देने वाली बात हो जाएगी, है ना। जितना हम अपनी कठोरता से पालन करें वो ज्यादा अच्छा है, जितनी हम ढील देते चले जाएंगे, जैसे कि अपने कल के क्लास में पुराण जी में पढ़ा था कि जिन ब्राह्मण से, है ना, और नियम व्रत आदि नहीं होते थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया अरे क्या रखा है इनमें, है ना, क्यों अपने काय को क्लेश देना, क्यों कष्ट देना, इनसे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन अगर पंडित दौलत राम जी को ये कहना होता कि स्वरूपाचरण
तो पहले ही समझा देते ना, जब आवृत्ति की परिभाषा दे रहे थे वहीं पर बता देते स्वरूपाचरण को, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा है। तो मुनि के बाद अब कौन से मुनिराज, जो बिल्कुल अपनी आत्म साधना में लग गए। अब उन्हें ना आहार से मतलब है और ना निहार से मतलब है, सिर्फ अपने आत्मा के आनंद में डूब गए। लेकिन चारू जी, कभी कभी जब महाराज जी सामायिक करते तब कभी कभी वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध आवास भाव में जा सकते हैं ना? हाँ, जा सकते हैं। वो 7th गुणस्थान के कुछ भाग तक को टच करते हैं, ठीक है। हाँ। तो जो मुनि महाराज होते हैं छठे सातवें ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उतने को कह लीजिए कि पार्शल स्वरूपाचरण, मतलब बहुत ही हाँ हाँ कम अंश का स्वरूपाचरण वहां पर उनको हाँ फील होता होगा, है ना। हाँ कुछ क्षणों के लिए हो सकता है हो जाता हाँ, हो, तीनों के लिए ही। यस। लेकिन यहाँ पर जिस स्वरूपाचरण की बात करें वो कंप्लीट, आप बस ये समझ लीजिए कि सब कुछ अब छोड़ दिया और अपने ध्यान में, अपनी आत्मा के ध्यान में लग गए। केवल ज्ञानी हो गए फिर हाँ, अरिहंत। क्योंकि हमें क्या पूरा एक मार्ग बताया जा रहा है, ठीक है ना। अपने को किसी पर्टिकुलर काल या वो देखकर नहीं, अपने को पूरा जानकारी किस तरह से दी जा रही है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है, ठीक है। अब मुनि बन गए, अब इसके बाद आगे बढ़ने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो कि सकल चारित्र के बाद अब स्वरूपाचरण चारित्र की ओर वर्क करो, है ना। ओके ओके, गॉट इट। हाँ, बिल्कुल अपनी आत्मा के ध्यान पे आ जाओ कि उससे अब जो कर्म कटेंगे, निर्जरा होगी, वो अनंत गुणी निर्जरा होगी, और फिर अपने जो आत्मा के रियल गुण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना, अनंत सुख, वो सब प्रकट हो जाएंगे। हाँ पूर्णिमा जी, आप 12 प्रकार के तप को तपते हैं, कौन से 12 प्रकार के तप, 10 प्रकार के धर्म कौन से हुए ये दोनों? हाँ बिल्कुल। रीटा जी, आपका आंसर हुआ? हाँ हो गया, थैंक यू। अच्छा ठीक है। तो 10 जो धर्म है वो ये है सत्य, क्षमा, सत्य, शौच, संयम, है ना। ये जो 10 धर्म अच्छा, हम करते या हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, हाँ जी, शौच, तप, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, अकिंचन आणि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। या ओके, एंड 12 प्रकार के तप है वो अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, शय्यासन, काय क्लेश। हाँ जी, बहुत सुंदर। अंतरंग तप है प्रायचित्त, विनय, वयोवृत्त, स्वाध्याय, ध्यान। वित्सर्ग। या हो गया था ना ये तो हाँ अपना। जी, या हाँ जी, हाँ जी। ओके, हो चुका है आपका मतलब। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी हाँ मेरे को इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छा ये पढ़ रहे हैं ना कि जिस होत प्रकटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। उससे क्या अपनी निधि प्रकट होती है और सारी बाहर की प्रवृत्ति बंद हो जाती है। तो अब वो कैसे होता है वो चीज बताएंगे, कैसे होता है। जिन परम पैनी सुबुधि छैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। कैसे करते हैं? अब स्वरूपाचरण चारित्र में जाना है तो क्या करना होगा। जिन परम पैनी, जिन जैसी, उन परम पैनी मतलब अत्यंत पैनी मतलब तीक्ष्ण, सुबुद्धि छैनी, सुबुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान जो है उसकी छैनी, एक हथौड़ी टाइप की चीज होती है ना। तो उस परम पैनी, बहुत तीखी धार कह लीजिए या तीखा प्रहार जिससे हो, ऐसी सम्यक ज्ञान की छैनी को कहाँ डाला? डारी अंतर भेदिया, अपने अंदर में डालते हैं। तो क्या अपने अंदर में कोई ऐसे तो क्या छैनी तो नहीं डालता है, छैनी एक औजार होता है। तो उसको ऐसे अंदर में नहीं डालना है, लेकिन अपनी कौन सी चीज को अंदर डालना है? सम्यक ज्ञान की छैनी को अंदर में, अपने ही अंदर झांक कर देखते हैं, ठीक है। और किस चीज का भेद करते हैं? भेद विज्ञान करते हैं। और क्या करते हैं? वर्णादि अरु रागादिते, वर्णादि मतलब जो ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म हैं वो, और रागादि आदि जो भाव हैं, ठीक है, उनको, जो कर्म के कारण भाव हो रहे हैं उनको निज भाव को न्यारा किया, उनको अपने निज भाव से अलग करते हैं। भेद ज्ञान से क्या करते हैं? भेद ज्ञान की छैनी से, परम छैनी से क्या करते हैं? जो कर्म के कारण राग द्वेष हो रहे हैं, राइट, उनको अपने निज भावों से अलग करते हैं। निज के भाव क्या हैं? निज के भाव
क्षमा करना, है ना, समता में सुख, ये सब क्या है? निज के भाव हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं। कैसे रह पाएंगे? अगर कॉन्स्टेंटली कर्म के उदय में कर्म के ही भावों को फील करते रहें और उन्हीं पर गुस्सा आता रहे, उन्हें सोच सोच के कि ये मेरे को ऐसे क्यों नहीं पूछा, मेरे को ये आज आहार करने क्यों नहीं मिला, है ना, तो इस तरह नहीं, वो उन भावों को भी देखते रहते हैं। क्योंकि निज का भाव क्या है? सिर्फ देखना, जानना, क्षमा करना, है ना, शांत रहना, ये निज के भाव हैं। तो उनको अपने आत्मा के भावों से अलग करते हैं। किनको अलग करते हैं? कर्मों को, कर्म के कारण जो भाव हो रहे हैं उनको। तो ये कब पॉसिबल है? भेद विज्ञान की छेनी से। और भेद विज्ञान की छेनी कब प्रकट होती है? सम्यक ज्ञान के कारण। सम्यक ज्ञान होगा, जानकारी होगी कि ये कर्म है, कर्मों के कारण मेरे ये भाव हो रहे हैं, मेरा भाव, मेरा कर्म, मेरा खुद का भाव जो है वो शांत रहना है ना, मेरा स्वभाव क्या है, ये जानकारी कौन कराएगा? सम्यक ज्ञान कराएगा, है ना। तो उसको इतना पैना कर लेते हैं, इतना तीक्ष्ण कर लेते हैं प्रैक्टिस से, कि जब ध्यान में बैठते हैं तो इमीडिएटली उनको ये रियलाइजेशन में आ जाता है कि ये जो भाव अभी हो रहे हैं ये कर्म के कारण हो रहे हैं, और ये जो भाव है ये मेरे खुद के भाव हैं। तो इनमें डिफरेंशिएट करना, ये क्या है? भेद विज्ञान, है ना। ठीक है। फिर और क्या करते हैं? निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, मझार कुछ भेद न रहो। निज माही मतलब अपने में ही, निज माही, निज के हेतु अपने लिए ही, निज कर निज से मतलब अपने द्वारा ही, आपको आप ही गयो अपने आप को खुद ही ग्रहण करते हैं, स्वयं जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपने में ही, अपने लिए, अपने द्वारा अपने आप को ग्रहण करते हैं। क्योंकि अब क्या पहुंच रहे हैं, कहाँ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था में, है ना। वहां पर क्या है? वहां पे कोई कर्ता करने के लिए नहीं है, करने वाला भी खुद, कर्ता क्रिया और जो कर्म है वो सब कुछ आत्मा बन जाता है। वहां पर तीसरा कुछ नहीं बचता। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि गुण गुणी, ना गुण गुणी में डिफरेंस रहता है। गुण क्या है? गुण है ज्ञान दर्शन करना, है ना। और गुणी कौन है? जो आत्मा है। और आत्मा क्या है? जो जानने देखने वाला है। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जिसे मतलब जिसके द्वारा जाना जाए, और ये जिसे जाना जाए, ये तीनों क्या हो जाते हैं? इनमें कुछ भी भेद नहीं रहता। क्योंकि आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूपी, है ना। और ज्ञान से ही ज्ञान को मतलब अपनी आत्मा को जान रहा है। तो कह सकते हैं कि अपने आप से ही अपने को जान रहा है। और किसके लिए जान रहा है? अपने लिए ही जान रहा है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा टफ तो नहीं हो एक रहा? बार ये दोबारा बताओगे, ज्ञाता ज्ञान गे, एक बार इसका इन तीनों का जरा प्लीज दोबारा। हाँ, तो ये जो अवस्था बता रहे हैं ना, ये बहुत ऊपर की अवस्था है। हाँ रीटा जी, इसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ऊपर की अवस्था इन द सेंस कि आप खुद जब कभी ध्यान करें, जिसको भेद विज्ञान हो चुका हो, राइट, उसको ये बात ज्यादा फास्ट समझ में आएगी कि जब हम, आत्मा अरूपी है, ठीक है, आत्मा क्या है? ज्ञानमयी है, ज्ञान ही आत्मा है कह सकते हैं। तो ज्ञान से ही आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। ज्ञान से, ज्ञान किसका हो रहा है? आत्मा का ज्ञान हो रहा है, राइट। तो ज्ञाता कौन? आत्मा ही, जानने वाला। किसके द्वारा जान रहा है वो? ज्ञान के द्वारा। और किसको जान रहा है? ज्ञान को ही जान रहा है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ठीक है ना। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं कि जब ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र आता है तो वहां सिवाय आत्मा के कुछ नहीं रहता। कोई कर्ता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, सबकी एक रूपता आ जाती है। ओके, अभेद थैंक बोलते हैं ना उसी को, अभेद रत्नत्रय। जब यू। रत्नत्रय की क्रिया में भेद ना रहे। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। तो इसको जस्ट आप हाँ एक बार समझ लीजिए। बहुत चिंतन का विषय है ये।
ठीक है, तो इसको आप विचार करिएगा, देखिए कुछ आपको और क्लैरिटी होती है तो। रीटा जी आपने कुछ हाथ रेस किया था। हाँ, तो ये आत्मा की दशा कौन से गुण स्थानक में हो सकती है? तो 7वें गुण स्थानक में तो नहीं होती है ना? 7वें में थोड़े अंश होती है, उसके हाँ बाद एक तरह से ये सब कुछ अंतर्मुहूर्त में होता चला जाता है, ठीक है ना। सिर्फ हाँ अंतर्मुहूर्त लगता है केवल ज्ञान होने में, और ये सारी अवस्थाएं फिर ऊपर ऊपर के गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं, है ना। हाँ, बट 11वें गुण टेल हो स्थानक के बाद वापिस भी आते हैं ना नीचे? हाँ, वापिस भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कर्म का मोह कर्म का उदय आ गया तो वापिस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हाँ थोड़ी और कह लीजिए कि ये जो छेनी है या ध्यान है उसकी एकाग्रता और बनाए रखी तो सीधा 10वें से 12वें में भी जंप कर सकते हैं, है ना। और फिर अपना हाँ केवल ज्ञान प्राप्त करे बिना नीचे नहीं आएंगे, हाँ, 12वें के बाद तो नीचे आते ऊपर ही हैं। चले जाएंगे। हाँ, बट ये परिस्थिति। हाँ, इसको महसूस करके और वापस भी नीचे भी आ सकते हैं। तो इतनी अवस्था तक पहुंचने के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता, है ना। हाँ कर्म का अभी तो क्या किया, उपशम करके आगे बढ़ गए, लेकिन किसी भी समय कर्म का उदय आ सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि इतना करने के बाद भी चाहे नीचे भी आ जाएं, फिर से अपना कल्याण करने का मौका उन्हें मिल जाता है, क्योंकि इतनी कर्मों की निर्जरा वो कर चुके होते हैं इस अंतर्मुहूर्त में, कि ऐसा नहीं है कि वो 11वें गुण स्थान से एक बार नीचे आके फिर अपना कल्याण दोबारा से कर सकते हैं। हाँ, और छठे कांड 7वें गुण स्थानक तक जो जिन्होंने दीक्षा ली है वहां तक पहुंच गए, हाँ जी, बट वो शायद अभव्य जीव हो, हाँ जी, तो फिर वो तो आगे नहीं जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, वो 7वें में भी नहीं जाएगा, छठे तक ही रह जाएगा। छठे तक ही रह हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ और वो जाके आएगा, ग्रहवेग तक जा सकता है अपनी लेशिया के बल पे। लेकिन यस, चारों अभव्य जीव 6वें गुण स्थान पे भी नहीं पहुंचेगा। हाँ, I think एक्चुअली यू राइट। व्यक्त नहीं होगा उसका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, सॉरी टू करेक्ट फॉर द करेक्शन, थैंक यू। अभव्य जीव एक्चुअली कभी सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता, यू राइट। वो तो पहले उसको, गुण स्थान में ही रहेगा वो। हाँ, उसको लब्धियां होती हैं लेकिन करण लब्धि नहीं हो पाती, उसकी लास्ट लब्धि रह जाती है, जिसकी वजह से सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो है, अगर वो भव्य है तो वो डेफिनेटली आगे तक जा सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि द्रव्य मिथ्यात्व के साथ मुनि बन के और नवम ग्रह वेग तक जा सकता है। उनको पर उपसम सम्यक दृष्टि तो हो सकते है ना? नहीं, अभव्य सम्यक दृष्टि ही नहीं हो सकता। अगर आप भव्य की बात करें तो यस, वो हो सकते हैं, है ना। अभव्य जो है सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन क्या करता है, आप ये सोचिए रीटा जी। सम्यक दर्शन हमारी मोक्ष जाने की टिकट को फिक्स कर देता है। तो फिर अगर अभव्य को मोक्ष सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तो उसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर उपसम सम्यक दर्शन तो छूट भी जाता है ना? छूट भी जाए, लेकिन एक बार लाइफ में सम्यक दर्शन होने के बाद आपका अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी बचता है, नो मैटर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड इज, राइट। लेकिन आपका मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है, चाहे वो आपको एक क्षण के लिए सम्यक दर्शन हुआ हो, उपशम सम्यक दर्शन, तो भी आपका मोक्ष का टिकट पक्का है, ठीक है ना। तो इसलिए अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होता। तो वो पहले गुण स्थानक से आगे ही नहीं जाते, हाँ मुनि जी, बन जाते फिर भी नहीं जाते? हाँ जी, हाँ जी, वो द्रव्यलिंगी भले ही बन जाए लेकिन वो आगे नहीं जा सकता, अच्छा, पहले ठीक से है। ऊपर नहीं उठेगा। ओके, थैंक यू। श्योर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू चारू जी, फॉर करेक्शन। हाँ जी, चारू जी, हाँ जी, हाँ जी आंटी। अच्छा, वो आपने वो 1 घंटा के पहले वो बात किया था, करते थे, मेरा ये छूट गया मोबाइल से, अच्छा, और फिर आया नहीं तो हाँ, मैंने आपको भेजा था कल। कल नहीं, मैं आज की बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो वो कैसे मुझे लेने का है वो मुझे मालूम नहीं पड़ा है अच्छा, मेरा। अच्छा, आज का आपका छूट गया, आप ये कह रहे हैं, और आपको चाहिए आज की रिकॉर्डिंग, है ना। हाँ, आज का छूट गया अच्छा, वो। ठीक है, मैं नजर आपको नजर सेपरेट भेज नजर की देती हूँ। बात चल रही थी, नजर उतारने हाँ की, जी, हाँ जी, उस टाइम पे छूट गया। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मैं भेजती हूँ सेपरेट।
अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। हालांकि थोड़ी डिफिकल्ट है ज्ञाता ज्ञान गे, लेकिन एक बार अगर थोड़ी सी समझ में नहीं, एकदम बहुत क्लियर। अच्छी तरह समझाया तुमने, काफी समझ आ गया। पर हम कल मेरा एक बार, कल और एक बार समझाना। हाँ, रिवाइज कर हाँ, लेंगे। ये जितना आप इस पे ध्यान करेंगे ना, बात तब समझ क्या, में आएगी। ये बात हाँ जो नहीं है मैंने ना, ध्यान ये से, एक्सपीरियंस करने वाली है। ये बात कहने से समझ नहीं आएगी। अगर आपको एक्सपीरियंस करने का भी इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, इसका मतलब नहीं नहीं जीवों असली में के उधर उसमें जीवों वो के चला ये गया, कुछ, चौथे कौन स्टार्टिंग में उसमें जा रहे हैं, वो उधर ध्यान चला गया, इसलिए हाँ 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 कुछ छूट गया से बीच का। हाँ 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 आत्मा के ये कुछ होते ही नहीं है, गुण गुणी ज्ञाता सभी कुछ छूट जाता है, आत्मा आत्मा में ही रहता है। हाँ। तो क्योंकि क्या है, देखिए, ये आपको ये मुनि महाराज यहाँ पर लेफ्ट साइड में हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है, इस ये जो आकृति है, ये शरीर कहलाता है, राइट। शरीर के अंदर आत्मा है। ठीक है, आत्मा क्या है, अरूपी है, वो दिखेगी नहीं। तो जो आत्मा है, रियल ज्ञान तो आत्मा का है ना, आत्मा जानने वाला है, करेक्ट। और वो अरूपी है, अरूपी है तो कुछ तो होगा ना। तो क्या है वो, आत्मा ज्ञानमयी है। ठीक है, ज्ञान है बेसिकली। आत्मा क्या है, ज्ञान है। ज्ञान है। ज्ञान से तो जानने वाला कौन, ये आत्मा खुद। ठीक है, जानेगा क्या, ज्ञान को ही जान पाएगा, क्योंकि आत्मा को जानेगा या ज्ञान को जानेगा एक ही बात है। ठीक है, जानने वाला क्या, आत्मा या ज्ञान को है। और जान रहा किसके द्वारा है, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा। समझ आई बात। हाँ, तो जब वो एक रूपता आ जाती है तो कुछ बचता नहीं है, बाकी कुछ नहीं बचता, और वो उसी में रहा आता है और अपने सारे कर्मों का नाश कर देता है। और फिर ये क्या हुआ, ज्ञाता तो हो गया, ज्ञान हो ये गया, और ये क्या हुआ, अपनी ही आत्मा के लिए बैठा है ना। मुझे मेरी आत्मा चाहिए, मेरे को उसी का ध्यान करना है, मुझे अपने आप को पाना है। तो ये क्या है उसका, अपनी आत्मा ही है। तो अपनी आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, हमारा समय भी हो गया है। हाँ, रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। एक चीज बस मैं शेयर करना चाह रही हूँ जल्दी सी, कि शायद हो सकता है सबने सुना हो। मैं तुम्हारे से एक बार अनुव्रत का पूछ रही थी ना, जी तो अब की बार सुधा जी ने प्रमाण सागर महाराज जी से पूछा था, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल बताया। जी। कह रहे हैं कि तुम बहुत जितना ज्यादा कर सको, लेकिन नॉर्मल बहुत कम कम चीजें बताई कि तुम ऐसा करो। सुधा जी ने पूछा था अब की बार। ओके ओके, अगर रिकॉर्डिंग है या कुछ है तो सुधा जी प्लीज शेयर, और नहीं तो आप अपना बताइएगा कि क्या आपको रिस्पांस मिला। हाँ, मैं अभी नेक्स्ट टाइम बताओ तो हाँ जी, चलेगा, हाँ जी, थोड़ा सोचना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो वो भेज ही दीजिएगा ना। रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने थोड़ा लिख लिया होगा, अच्छा शायद बस जोड़ना बस, ठीक पड़ेगा। ठीक है। सपना जी, आपने हाथ रेस किया। या एक बार मुझे समझना है, ज्ञाता मतलब शरीर, राइट? ज्ञाता मतलब शरीर नहीं, ज्ञाता मतलब यहाँ पर जो मतलब है ज्ञाता, यहाँ पर लेट से आइज क्लोज कर लिया आपने, है ना। शरीर को ओके। यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब ज्ञाता, जानने वाला कौन यहाँ पर, आत्मा। अच्छा, ठीक ओके। है, हाँ। और अच्छा, किसको तो जानना ज्ञाता है, मतलब आत्मा, और हाँ। ज्ञान मतलब हम उसको जान रहे हैं, राइट? ज्ञान मतलब जानने का टूल, राइट। किसके अच्छा, द्वारा, ओके। तो किसके द्वारा जान रहे हैं, ज्ञान के द्वारा जान रहे ज्ञान हैं। क्या द्वारा? और किसको ओके, जान रहे हैं, ज्ञान को ही जान रहे हैं, क्योंकि आत्मा क्या है, ओके। ज्ञानमयी, है ना। तो तीनों एक ही चीज हो जाती है। ज्ञाता ज्ञान के एक ही चीज है, हाँ, तो ओके। बहुत हाई लेवल का हो जाता है ये। आप इसको सिर्फ चिंतन करिए, आपको बहुत इसमें आनंद आएगा। जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन में आ जाएगा ना, आपको एकदम से लगेगा कि सारी चीजों के आंसर मिल गए। ठीक है, ये चिंतन यस। कीजिए और बहुत। गुण और गुणी क्यों लिखा है? गुण और गुणी भी सेम ही चीज है, कि गुण और गुण को धारण करने वाला सेम हो जाता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। क्योंकि गुण क्या है, ज्ञान गुण, राइट। और गुणी क्या है, जो उन गुण को धारण करे, ज्ञान गुण को धारण करे। तो ज्ञान खुद को धारण कर रहा है एक तरह से, राइट। तो गुण गुणी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो वो स्वरूपाचरण चारित्र है, जब वो पाले तो वो चारित्र कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये कल हम देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट आगे भी है 20 में। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो तिन रैन, जो तेरा शरणागत पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना।